Hello and welcome to English Academy. Today we'll be discussing this chapter, The Model Millionaire. It is in the syllabus of ICSE class 9, taken from Treasure Chest book. First of all, let us see the title. The Model Millionaire means एक ऐसा millionaire जो कि एक model है, means सभी लोगों को, सभी millionaires को ऐसा होना चाहिए. तो ये जो कहानी है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा अमीर है और वो एक बेगर के कपड़े पहन के भेस बदल के अपना पोर्ट्रेट बनवा रहा है. जब वो पोर्ट्रेट बनवा रहा होता है तो एक और व्यक्ति वहां पर आता है और उसे लगता है कि ये एक सच का भिखारी है, तो वो उसे एक सोने का सिक्का दे देता है. अब वो जो आदमी है वो असल में तो भिखारी नहीं है, वो तो भिखारी के कपड़े पहनकर वहां पर बैठा अपनी पेंटिंग बनवा रहा है. तो जब उसे वो सोने का सिक्का मिलता है तो उसका दिल उस व्यक्ति के लिए बहुत दयालु हो जाता है, उसके दिल में दया जाग उठती है और वो उसे एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी गिफ्ट कर देता है. इसलिए हमारे जो पेंटर हैं वो उसे कहते हैं कि ये एक मॉडल मिलियनेयर है. मीन सभी मिलियनेयर्स को, सभी अमीर लोगों को इसके जैसा खुले दिल वाला होना चाहिए. तो चलिए कहानी पढ़ते हैं, इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी देखेंगे और कहानी को समझेंगे भी. Unless one is wealthy, there is no use in being a charming fellow. Romance is the privilege of the rich, not the profession of the unemployed. The poor should be practical and prosaic. Privilege means special right. आपको कोई special अधिकार दिया गया है. Prosaic means lacking imagination or excitement, means कोई चीज जो आम है, which is very practical. Now here our writer is trying to introduce our main character. So that fellow is not very rich. इसलिए राइटर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अमीर नहीं है, धनी नहीं है, उसके पैसे नहीं है, तो अगर वो दिखने में भी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है. क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करना चाहते हैं तो प्यार करने के लिए गुड लुक्स के अलावा आपके पास धन दौलत भी होना चाहिए. जो लोग गरीब हैं उन्हें सिर्फ प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऑर्डिनरी आम लोगों की जिंदगी जीनी चाहिए. They cannot think that okay, they will have love affairs in their life and they will live a very extraordinary life. वो सिर्फ rich लोगों के लिए है. It is better to have a permanent income than to be fascinating. These are the great truths of modern life which Hughie Erskine never realized. Poor Hughie. Intellectually, we must admit he was not of much importance. Fascinating means charming, means बहुत ज्यादा attractive. तो यहाँ पे फिर राइटर कहते हैं कि आपकी एक परमानेंट इनकम ज्यादा जरूरी है rather than having good looks. और ये जो सच्चाइयां हैं ये ह्यूगी एस्काइन ने कभी रियलाइज नहीं की थी. ह्यूगी हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है जो कि दिखने में बहुत ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव है, हैंडसम है, लेकिन वो गरीब है, उसका कोई इनकम सोर्स नहीं है. हमारे राइटर फाइनली कहते हैं कि बेचारा ह्यूगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता था क्योंकि वो वेल्दी नहीं था और वो पैसे नहीं कमाता था. He never said a brilliant or even an ill-natured thing in his life. But then he was wonderfully good-looking with his crisp brown hair, his clear-cut profile and his grey eyes. Profile means the outline of something. और यहाँ पे प्रोफाइल का क्या मतलब है? आपके जो चेहरे की आउटलाइन होती है, जिसे आप साइड से जब चेहरे को देखते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ह्यूगी ने अपनी जिंदगी में ना तो कोई अच्छी बात कही थी, ना तो कोई बुरी बात कही थी, पर वो दिखने में बहुत ज्यादा गुड लुकिंग था. साइड से अगर उसका चेहरा देखे तो उसकी प्रोफाइल मीन्स उसका जॉ लाइन है, उसकी जो फेस की शेप है वो बहुत अच्छी थी और उसकी आंखें ग्रे कलर की थी. सो ही वॉज रियली वेरी अट्रैक्टिव. He was popular with men as he was with women and he had every accomplishment except that of making money. His father had bequeathed him his cavalry sword and a history of the Peninsular War in 15 volumes. Accomplishment means achievement. Bequeathed means आपने अपनी will में अपने बच्चों को कुछ छोड़ा है, कुछ दिया है. And cavalry is soldiers who fight on horseback. अपनी गुड लुक्स की वजह से ह्यूगी बहुत पॉपुलर था. मेन विमेन दोनों ही उसके फैंस थे, उसे बहुत पसंद करते थे. ह्यूगी ने काफी कुछ अचीव किया था एक्सेप्ट मनी. उसने पैसे नहीं कमाए थे, उसके पास पैसे नहीं थे. अब उसके जो फादर हैं वो आर्मी में थे, कैवेलरी में थे और उनकी जो स्वॉर्ड थी, तलवार थी, वो ह्यूगी को छोड़ के गए थे विरासत में.
और साथ ही साथ पेनिनसुलर वॉर, एक ऐसी वॉर है जो हुई थी, और उसकी किताबें जो कि 15 वॉल्यूम में थी, वो हिस्टोरिकल बुक्स वो ह्यूगी के लिए विरासत में छोड़ कर गए थे। तो इन दो चीजों के अलावा ह्यूगी के पास विरासत में और कुछ भी नहीं था। Hughie hung the first over his looking glass, put the second on a shelf between Ruff's Guide and Bailey's magazine, and lived on 200 a year that an old aunt allowed him. अब ह्यूगी ने क्या किया, उसके फादर ने जो तलवार दी हुई थी वो उसने अपने कमरे में जो शीशा लगा हुआ था उसकी साइड पे टांग दी, और जो 15 वॉल्यूम्स थी बुक्स की वो उसने एक शेल्फ के ऊपर रख दी, और उनके साइड पर एक तरफ रफ की गाइड थी, एक गाइड, और दूसरी तरफ एक मैगजीन थी बेली की। और उसको उसकी आंट ने 200, एक करेंसी के यूनिट है, 200 अमाउंट है, वो हर साल की अलाउंस दी हुई थी। तो उसी पर ह्यूगी पूरा साल अपना गुजारा करता था। He had tried everything. He had gone on the stock exchange for 6 months, but what was a butterfly to do among bulls and bears? He had been a tea merchant for a little longer, but had soon tired of Pico and Suchong. Now, Pico and Suchong are types of high quality black tea. And bulls and bears क्या होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे ये टर्म्स यूज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे राइटर बता रहे हैं कि ह्यूगी ने पैसे कमाने के लिए काफी एफर्ट्स किए थे, उसने स्टॉक एक्सचेंज में पैसे भी इन्वेस्ट किए, लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी नहीं थी। तो हमारे राइटर क्या कह रहे हैं कि ह्यूगी तो एक बटरफ्लाई जैसा था, और जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं वो क्या होते हैं, उनकी पर्सनालिटी बुल्स एंड बेयर्स जैसी होती है, और ह्यूगी की पर्सनालिटी काफी अलग थी। फिर उसने क्या किया, उसने चाय बेचने का काम भी किया ट्राई, और उसने अलग अलग वेराइटीज ऑफ टी जैसे कि पीको और सूचोंग में डील किया, लेकिन वो उससे भी टायर्ड हो गया और वो उसमें भी सक्सेस नहीं पाया। देन ही हैड ट्राइड सेलिंग ड्राई शेरी. That did not answer. The sherry was a little too dry. Ultimately, he became nothing, a delightful, ineffectual young man with a perfect profile and no profession. Sherry is a fortified wine, typically dry and pale, and ineffectual का मतलब है unsuccessful. So, उसका जो तीसरा प्रोफेशन जो उसने ट्राई किया था वो था ड्राई शेरी बेचने का। शेरी एक तरह की वाइन है, एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, लेकिन शायद उसकी शेरी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो भी ज्यादा नहीं बिकी। और फाइनली हमारा जो कैरेक्टर है ह्यूगी, ये कुछ भी नहीं करता था, बस एक ऐसा व्यक्ति था जो कि दिखने में काफी हैंडसम था और उसके पास कोई काम नहीं था। To make matters worse, he was in love. The girl he loved was Laura Merton, the daughter of a retired colonel who had lost his temper and his digestion in India and had never fought either of them again. अब ह्यूगी एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था लॉरा मर्टन। वो एक कर्नल की बेटी थी, और ये जो कर्नल है वो कभी इंडिया में भी आया था ऑन ड्यूटी, एंड इंडिया में जब उसकी ड्यूटी लगी थी तब वो व्यक्ति है जो वो उसने काफी सफर किया। और राइटर कहते हैं ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड हिज डाइजेशन, मीन्स वो काफी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया था, उसे हर वक्त ही गुस्सा आया रहता था, और उसकी जो हाजमा है वो भी इतना अच्छा नहीं रहा था। तो एक बार उसकी ये प्रॉब्लम्स हो गई तो वो प्रॉब्लम्स उसकी हमेशा ही रही। राइटर ये बताना चाहते हैं कि लॉरा मर्टन के जो फादर थे रिटायर्ड कर्नल, वो काफी शॉर्ट टेम्पर्ड थे और उनका हाजमा भी इतना अच्छा नहीं था, तो वो खुश तबीयत इंसान नहीं थे। Laura adored him and he was ready to kiss her shoestrings. They were the handsomest couple in London and had not a penny piece between them. The colonel was very fond of Hughie but would not hear any engagement. Adored means loved deeply, बहुत ज्यादा प्यार करती थी वो। To kiss her shoestrings का मतलब है he was ready to do anything for her. Not a penny piece between them means they lacked money. अब लॉरा ह्यूगी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और ह्यूगी भी लॉरा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो लंदन का सबसे अच्छा कपल थे, लेकिन उन दोनों के पास पैसे नहीं थे। और कर्नल को भी ह्यूगी तो बहुत पसंद था, लेकिन वो अपनी बेटी की उसके साथ सगाई करने को तैयार नहीं था क्योंकि ह्यूगी के पास कोई कमाई नहीं थी, पैसे नहीं थे। Come to me, my boy, when you have got 10,000 pounds of your own, and we will see about it, he used to say, and Hughie looked very glum on those days and had to go to Laura for consolation.
Glum means very sad, he is sullen and bad tempered, and consolation means the comfort received by a person after a loss or disappointment, means सांत्वना. तो लॉरा के फादर ने ह्यूगी को कहा कि जिस दिन तुम्हारे पास 10,000 पाउंड होंगे ना, उस दिन मेरी बेटी का हाथ मांगने मेरे पास आना. और ये सुन के ह्यूगी बहुत ज्यादा दुखी हो गया और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा के पास गया सांत्वना के लिए. One morning, as he was on his way to Holland Park, where the Mertons lived, he dropped in to see a great friend of his, Alan Trevor. Trevor was a painter, but he was also an artist, and artists are rather rare. एक दिन की बात है जब हमारा ह्यूगी हॉलैंड पार्क जा रहा था जहां पे लॉरा रहती थी, तो रास्ते में ही उसके दोस्त एलन ट्रेवर का घर था जो कि एक पेंटर भी था और एक आर्टिस्ट भी था. तो ह्यूगी उसके घर चला गया. Personally, he was a strange, rough fellow with a freckled face and a ragged beard. However, when he took up the brush, he was a real master, and his pictures were eagerly sought after. Ragged means not well kept, and freckled means covered with small pale spots on the skin. जैसे कि आप चेहरे पे देख रहे हैं, ये छोटे-छोटे दाने, इन्हें freckles कहते हैं. तो यहाँ पे एलन ट्रेवर की अपीयरेंस हमें बताई गई है कि वो काफी रफ था और उसके चेहरे पर ऐसे छोटे 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 दाने थे और उसकी लाल रंग की बियर्ड थी जो कि उसने अच्छे से ट्रिम नहीं की हुई थी. लेकिन जब भी वो पेंटिंग करने लगता था तो वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता था और वो काफी पॉपुलर था, काफी डिमांड में था, तो वो काफी अच्छा पेंटर था. He had been very much attracted by Hughie at first, it must be acknowledged, entirely on account of his personal charm. The only people a painter should know, he used to say, are people who are beautiful, people who are an artistic pleasure to look at, and an intellectual repose to talk to. Repose means rest and relaxation. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एलन को ह्यूगी बहुत ज्यादा पसंद था क्योंकि ह्यूगी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था. और एलन कहता था पेंटर को सिर्फ ऐसे लोगों को से जान पहचान रखनी चाहिए जो कि सुंदर हैं, जिनको पेंट करने में आपको बहुत अच्छा लगे और दिखने में भी, और जिनसे बात करने में भी आपको ऐसा लगे कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है. इंटेलेक्चुअल रिपोज है, मीन्स उनका दिमाग रिलैक्स्ड है और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है जब वो बात करते हैं. Men who are dandies and women who are darlings rule the world. At least they should do so. However, after he got to know Hughie better, he liked him quite as much for his bright, buoyant spirits and his generous, reckless nature, and had given him the permanent entry to his studio. Dandies means men who are dressed very fashionably and care a lot about their appearance. Means जो अपनी appearance के बारे में बहुत conscious हैं और बहुत अच्छे से dress up होते हैं. Buoyant का मतलब है cheerful. Reckless means taking risk without considering the possible negative consequences. Means आप बहुत rash act करते हैं. So यहाँ पे एलन कहता है कि जो आदमी बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं और अपनी लुक्स का बहुत ध्यान रखते हैं और जो विमेन भी होती हैं जो कि दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, ये दो तरह के लोग दुनिया पर राज करते हैं और उन्हें ऐसा करने का हक भी है. फिर जब उसके ह्यूगी से और मुलाकातें हुई और उसके अच्छे से जान पहचान हुई तो उसे ह्यूगी और भी अच्छा लगने लगा क्योंकि उसकी बहुत चेयरफुल नेचर थी और वो बहुत रैश एक्ट करता था, बिना सोचे समझे काइंडनेस के एक्ट्स करता रहता था. इसी वजह से एलन ने उसे अपने स्टूडियो में परमानेंट फ्री एंट्री अलाउ की हुई थी कि जब दिल करे तुम मेरे स्टूडियो में आ सकते हो. When Hughie came in, he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. तो उस दिन जब ह्यूगी ट्रेवर के स्टूडियो में गया तो उसने देखा कि वो फाइनल टचेस दे रहा है और वो एक भिखारी की पेंटिंग बना रहा है और भिखारी एक किनारे में खड़ा हुआ है. He was a wizened old man with a face like wrinkled parchment and a most piteous expression. Parchment means a thin, stiff and somewhat translucent paper. Parchment paper एक टाइप का पेपर होता है जो कि बहुत पतला होता है. तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो भिखारी था जिसकी पेंटिंग बनाई जा रही है उसका चेहरा पार्चमेंट पेपर की तरह था क्योंकि उस पर भी बहुत ज्यादा रिंकल्स थे. Wizened means wrinkled with age and piteous means pitiful, जिसपे तरस आए.
ये जो भिखारी था, इसका चेहरे पे बहुत ज्यादा झुर्रियां थी और उसका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे कोई पार्चमेंट पेपर हो, बहुत ही पतला कागज हो जिसपे बहुत ज्यादा रिंकल्स हो। और उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे उसे देखकर ह्यूगी के मन में उसके लिए दया जाग उठी। Over his shoulders was flung a coarse brown cloak, all tears and tatters. His thick boots were patched and cobbled, and with one hand he leant on a rough stick, while with the other he held out his battered hat for arms. Coarse means having a rough texture. Cloak is a long, loose outer garment. Tatters means torn into pieces. कॉबल्ड का मतलब यहाँ पे उसके जूते कॉबलर ने रिपेयर किए हुए थे, जगह जगह पर उस पर रिपेयर थी। Battered means damaged and worn out, and alms are money given to poor means भीख। अब यहाँ पे हमें उस भिखारी की डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। उसके शोल्डर्स के ऊपर एक रफ सा ब्राउन कलर का क्लोक था। क्लोक क्या होता है? जैसे हम एक श्रग पहनते हैं वैसा, जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं। और वो बिल्कुल फटा हुआ था और वो एकदम फटा फटा जगह जगह से फटा हुआ था। और उसने मोटे मोटे जूते पहने हुए थे जिनके ऊपर पैचेस लगे हुए थे और वो जगह जगह से रिपेयर किए हुए थे। और एक हाथ में उसने एक डंडी पकड़ी हुई थी, गंदी सी रफ सी, और दूसरे हाथ में उसने भीख वाला एक छोटा सा कटोरा पकड़ा हुआ था। What an amazing model, whispered Hughie as he shook hands with his friend. An amazing model? Shouted Trevor at the top of his voice. I should think so. Such beggars as he are not to be met with every day. तो जैसे ही यूगी ने इस भिखारी को देखा, उसने कहा, अरे कितना अलग मॉडल है ये। और ट्रेवर ने ये बात बहुत जोर से बोली, एन अमेजिंग मॉडल। और उसने कहा कि हाँ, बात तो सही है, क्योंकि ऐसे भिखारी रोज रोज दिखने को नहीं मिलते। A living Velasquez! My stars, what an etching Rembrandt would have made of him. Poor old chap, said Hughie. How miserable he looks. But I suppose to you painters, his face is his fortune. Velázquez is a famous Spanish painter known for his portraits and historical scenes. Etching means a way of making pictures by using acid that eats away hard surfaces like metals or glass. Rembrandt is a famous painter known for his use of light and shadow. सो एलन ट्रेवर कहता है कि अरे अरे अरे, ये तो जीतता जागता वेलास्क्विज है। हे भगवान, मेरे तारे, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। अगर रिम्ब्रांट होता तो वो भी इस भिखारी की कितनी अच्छी पेंटिंग बनाता। और फिर ह्यूगी ने कहा, बेचारा गरीब, उसे लग रहा था कि वो भिखारी बेचारा कितना मिजरेबल है, कितनी बुरी हालत में है। और फिर वो कहता है, लेकिन तुम पेंटर्स के लिए तो इसकी ऐसी बुरी हालत ही इसकी अच्छी किस्मत है, क्योंकि इसी वजह से तुमने इसे चुना इसकी पेंटिंग बनाने के लिए। Certainly, replied Trevor. You don't want a beggar to look happy, do you? तो ट्रेवर ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही हो, क्योंकि एक ऐसा भिखारी जो बहुत खुश है, ऐसे भिखारी की पेंटिंग कौन बनाएगा? How much does a model get for sitting? asked Hughie as he found himself a comfortable seat on a divan. तो ह्यूगी ने एलन से पूछा कि ऐसे तुम मॉडल को ऐसे पोज करने के लिए कितने पैसे देते हो? A shilling an hour. And how much do you get for your picture, Alan? Oh, for this I get 2,000 pounds. तो एलन ट्रेवर ने कहा कि मैं इसे 1 घंटे के 1 शिलिंग दूंगा। और ह्यूगी ने पूछा कि तुम्हें इस पेंटिंग के कितने पैसे मिलेंगे? तो उसने कहा, इस पेंटिंग के मुझे 2,000 पाउंड्स मिलेंगे। गिनीज, पेंटर्स, पोएट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज। तो एलन ट्रेवर ने कहा कि 2,000 पाउंड्स नहीं, गिनीज। गिनीज इज अनदर करेंसी। एंड फिर उसने क्लैरिफाई किया कि पेंटर्स, पोएट्स और फिजिशियंस को गिनीज ही मिलती हैं। वेल, आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज, क्राइड ह्यूगी लाफिंग। दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू। तो ह्यूगी ने कहा कि मेरे हिसाब से तो तुम्हारे मॉडल को भी तुम्हारे कमाई का एक परसेंटेज मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करते हैं। जितनी मेहनत तुम कर रहे हो उसकी पेंटिंग बनाने में, उतनी मेहनत ही उसने की है इस तरह की अपीयरेंस बनाने में। Nonsense, nonsense. Why look at the trouble of laying on the paint alone and standing all day long at one's easel? It's all very well, Hughie, for you to talk, but I assure you that there are moments when art almost attains to the dignity of manual labor. Now, what is easel? Easel is a stand that supports an artist's canvas while they paint. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो स्टैंड है ये है easel. तो यहाँ पर एलन कहता है, अरे अरे तुम बकवास कर रहे हो,
तुम्हें ये नहीं पता मैं पूरा दिन खड़ा रहता हूँ जब मैं पेंट करता हूँ और सारा दिन ये ईजल के ऊपर खड़ा होकर ये पोर्ट्रेट को बनाता हूँ। तुम्हें बोलना है तो बहुत आसान है बोलना, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि आर्ट है जो, उसमें मैनुअल लेबर लगाई जाती है जिसकी तुम्हें इज्जत करनी चाहिए। बट यू मस्टन चैटर, आई एम वेरी बिजी, स्मोक अ सिगरेट एंड कीप क्वाइट। तो एलन कहता है कि तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, तुम सिगरेट पियो और चुप कर जाओ। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन एंड टोल्ड ट्रेवर दैट द फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम। तो थोड़ी देर के बाद एलन ट्रेवर का नौकर आता है और कहता है कि फ्रेम बनाने वाला आया है और वो आपसे बात करना चाहता है। डोंट रन अवे ह्यूगी, ही सेड एज ही वेंट आउट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। तो एलन ह्यूगी को कहता है कि मैं बस थोड़ी देर में आया और तुम यहाँ से चले मत जाना। द ओल्ड beggar man took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him. अब जब भिखारी ने देखा कि ट्रेवर बाहर गया है तो वो 2 मिनट के लिए उस बेंच पर बैठ गया जो कि उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। He looked so forlorn and wretched that Hughie could not help pitying him, and felt in his pockets to see what money he had. All he could find was a sovereign and some coppers. Forlorn means sad, wretched means miserable. Sovereign is an old British gold coin. Coppers are coins made of copper, जिनकी वैल्यू सॉवरन से कम होती है कि सॉवरन गोल्ड का सिक्का है और कॉपर कॉपर का सिक्का है। तो ये जो भिखारी है दिखने में इतना दुखी लग रहा था, इसकी हालत इतनी खराब लग रही थी कि ह्यूगी को उस पर बहुत दया आई। उसने सोचा बेचारे को कुछ पैसे भीख ही दे देता हूँ। तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे क्या मिला? उसके पास सिर्फ एक सोने का सिक्का था और थोड़े से कॉपर के सिक्के थे। Poor old fellow, he thought to himself, he wants it more than I do, but it means no hansom for a fortnight, and he walked across the studio and slipped the sovereign into the beggar's hand. Hansoms means a horse-drawn carriage. अब ह्यूगी ने सोचा बेचारा भिखारी कितनी बुरी हालत में है और इसे इन पैसों की मुझसे ज्यादा जरूरत है। उसने सोचा कि चलो मैं एक फोर्टनाइट यानी कि 15 दिन के लिए किसी हैंडसम यानी कि घोड़ा गाड़ी में ट्रैवल नहीं करूंगा क्योंकि उसके वो जो पैसे हैं वो उसलिए यूज होते। और फिर उसने क्या किया, वो स्टूडियो से उस तरफ गया और उसने वो जो सॉवरेन था, सोने का सिक्का था, वो उस भिखारी के हाथ पर रख दिया। तो देखिए इससे हमें पता चल रहा है कि ह्यूगी का दिल कितना बड़ा है, वो कितना जेनरस है, काइंड हार्टेड है। वो पैसे नहीं कमाता, उसके पास पहले ही पैसों की शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी उसकी जेब में जो भी था उसमें से भी उसने वो गोल्ड का जो कॉइन है वो उस भिखारी को दे दिया क्योंकि उसे लगा कि भिखारी को उसकी ज्यादा जरूरत है। The old man started, and a faint smile flitted across his withered lips. "Thank you, sir," he said. "Thank you." Then Trevor arrived, and Hughie took his leave, blushing a little at what he had done. Flitted means move lightly and quickly, and withered means dry. तो वो जो बेचारा भिखारी बैठा हुआ था वो एकदम से हैरान हो गया। Started means वो एकदम से he was astonished, he was surprised, और उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने ह्यूगी का थैंक्स किया। जैसे ही एलन ट्रेवर आया ह्यूगी वहां से चला गया और उसके चेहरे पे थोड़ी ब्लश थी, उसे खुशी मिल रही थी कि उसने इस बेचारे गरीब भिखारी की मदद की है। He spent the day with Laura, got a charming scolding for his extravagance, and had to walk home. That night he strolled into the Palette Club about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself in the smoking room drinking hock and seltzer. Charming का मतलब होता है pleasant और attractive. Extravagance means lavish spending. Hock and seltzer is a drink made with Rhine wine and sparkling water. अब उसके बाद जब ह्यूगी लॉरा को मिलने गया तो उसने उसे बताया कि उसने उस भिखारी को एक सोने का सिक्का दिया। तो उसकी एक्स्ट्रावैगेंस मीन्स उसने जो ज्यादा पैसे खर्च किए थे ऐसे ही एक सोने का सिक्का भिखारी को दे दिया। इसके लिए लॉरा ने उसे चार्मिंग स्कोल्डिंग दी। चार्मिंग मीन्स प्लेजेंट, स्कोल्डिंग मीन्स डांट। तो ये जो एडजेक्टिव यूज हुआ है स्कोल्डिंग के साथ चार्मिंग, ये क्या है? ये एक ऑक्सीमोरॉन है। चार्मिंग स्कोल्डिंग क्यों गई? क्योंकि वो उसे जो गुस्सा कर रही थी उसमें उसका प्यार छुपा हुआ था। और उसके बाद मुलाकात के बाद ह्यूगी अपने घर पैदल ही गया क्योंकि अब उसके पास हॉर्स कार्ट के लिए पैसे नहीं थे। उसने वो पैसे उस भिखारी को दे दिए थे। फिर रात को वो पैलेट क्लब गया। रात के ऑलमोस्ट 11 बज गए थे और उसने देखा कि एलन ट्रेवर स्मोकिंग रूम में बैठा हुआ है। वो बिल्कुल अकेला है और वो एक ड्रिंक पी रहा है, हॉक एंड सेल्सर।
वो क्या हुआ, एक ऐसा ड्रिंक जिसमें राइन वाइन डाली जाती है जिसे हॉक कहते हैं, और सेल्सर डाला जाता है, स्पार्कलिंग वाटर जिसे हम सोडा कहते हैं. Well, Alan, did you get the picture finished all right? He said as he lit his cigarette. तो हमारे ह्यूगी ने एलन से पूछा कि फिर फाइनली तुम्हारी पेंटिंग ठीक बन गई थी, और उसने अपनी सिगरेट जलाई. Finished and framed, my boy, answered Trevor. And by the by, you have made a conquest. Conquest means victory. तो एलन कहता है कि मैंने पेंटिंग खत्म भी कर दी और उसे फ्रेम भी करवा दिया, और फिर वो कहता है कि तुमने एक कॉन्क्वेस्ट जीता है, तुम्हारी एक विक्ट्री हुई है. That old model you saw is quite devoted to you. I had to tell him all about you, who you are, where you live, what your income is, what prospects you have. Prospects means future के क्या chances हैं तुम्हारे कि तुम successful होगे. तो कहता है कि वो जो बूढ़ा मॉडल था ना, जो भिखारी बना हुआ था, उसे तुम बहुत अच्छे लगे, तो मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम क्या कमाते हो, और तुम्हारा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है. My dear Alan, cried Hughie, I shall probably find him waiting for me when I go home. But of course, you are only joking, poor old wretch. I wish I could do something for him. I think it is dreadful that anyone should be so miserable. Dreadful means very unpleasant. तो ह्यूगी ने एलन को कहा कि वो बेचारा भिखारी तो शायद अभी भी रास्ते में कहीं भीख मांग रहा होगा, शायद जब मैं घर जाऊं तो वो मुझे रास्ते में भी मिल जाए. और फिर वो कहते हो कि तुम तो मजाक कर रहे हो, वो तो बेचारा गरीब सा था, काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि लोग इतनी बुरी हालत में जीते हैं. I have got heaps of old clothes at home. Do you think he would care for any of them? Why, his rags were falling to bits. तो ह्यूगी कहता है कि मेरे पास घर में पुराने कपड़ों के ढेर पड़े हुए हैं, क्या तुम्हें लगता है कि उससे उनकी मदद हो जाएगी, क्योंकि वो बेचारा भिखारी बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों में था. But he looks splendid in them, said Trevor. I wouldn't paint him in a frock coat for anything. What you call rags, I call romance. What seems poverty to you is picturesqueness to me. However, I'll tell him of your offer. Splendid means impressive, excellent, and picturesqueness means visually interesting, दिखने में दिलचस्प. तो यहाँ पे एलन ट्रेवर कहता है, लेकिन वो भिखारी उन फटे पुराने कपड़ों में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा भिखारी लगता है. फिर वो कहता है कि अगर वो एक फ्रॉक कोट पहन लेता, मीन्स अगर वो अच्छे कपड़े पहनता, तो मैं उसको पेंट भी ना करता, क्योंकि वो भिखारी ना लगता. और फिर वो कहता है कि तुम जिन्हें फटे पुराने कपड़े कह रहे हो, मेरे लिए वो रोमांस है. तो रोमांस का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि मेरे लिए वो दिखने में अच्छा है, क्योंकि वो उस भिखारी के लिए बिल्कुल सही है. और फिर वो कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि वो पॉवर्टी रिडन है, वो बहुत गरीब है, लेकिन मुझे वो क्या लग रहा है, पिक्चरेस्क्यूनेस मीन्स देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. तो वो उसे क्या कहना चाहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सच में वो एक भिखारी है जो कि बहुत गरीब है, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक मॉडल है जो कि एक भिखारी की एक्टिंग कर रहा है, तो इसीलिए उसने इतने अच्छे से भिखारी के फटे पुराने कपड़े पहने हैं और ऐसा अपीयरेंस बनाया है ताकि वो एक बिल्कुल सही परफेक्ट भिखारी लगे. और फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम उसे अपने फटे पुराने कपड़े देना चाहते हो, मैं तुम्हारी ये ऑफर उसे बता दूंगा. Alan said Hughie seriously, you painters are a heartless lot. An artist's heart is his head, replied Trevor, and besides, our business is to realize the world as we see it, not to reform it as we know it. अब ह्यूगी बहुत सीरियस था और उससे लग रहा था कि एलन कितना पत्थर दिल है. तो कहता है कि तुम लोग पेंटिंग तो करते हो, लेकिन तुम्हारे पास दिल नहीं है. तो एलन ने कहा कि मुझे अपने दिमाग से सोचना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है उसमें क्या है, मैंने एक भिखारी की जब पेंटिंग बनानी है तो मैंने एक बिल्कुल परफेक्ट भिखारी शो करना है. मेरा काम ये नहीं है कि मैं दुनिया को बदलूं और भिखारी है जो उसकी मदद करूं. मेरा काम है पेंटिंग बनाने का, उस दुनिया की पेंटिंग जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है. And now tell me how Laura is. The old model was quite interested in her. You don't mean to say you talked to him about her, said Hughie. तो एलन ने पूछा कि बताओ लॉरा कैसी है. उसने कहा कि वो बूढ़ा जो मॉडल था वो उसके बारे में जानना चाहता था. तो ह्यूगी बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने उन्हें उसके बारे में भी बताया है. Certainly I did.
He knows all about the relentless Colonel, the lovely Laura, and the 10,000 pounds. You told that old beggar all my private affairs? Cried Hughie, looking very red and angry. Relentless means cruel. तो एलन कहता है कि हाँ, मैंने उसे सब कुछ बताया, उसे लॉरा के फादर के बारे में भी पता है, लॉरा के बारे में भी पता है, और वो 10,000 पाउंड की शर्ट के बारे में भी पता है जो कि लॉरा के फादर ने रखी है। तो ह्यूगी बेचारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमने उस बेचारे बूढ़े भिखारी को मेरी सारी प्राइवेट बातें बता दी। My dear boy, said Trevor, smiling. That old beggar, as you call him, is one of the richest men in Europe. He could buy all London tomorrow without overdrawing his account. Overdrawing means spending more money than one has in the bank account. तो एलन ट्रेवर ने अब ह्यूगी को बताया कि बेचारे तुम ऐसे ही सोच रहे हो कि वो बूढ़ा भिखारी है, लेकिन वो यूरोप का सबसे अमीर आदमी है। अगर वो चाहे तो वो कल की कल पूरे लंदन को भी खरीद सकता है, उसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं। He has a house in every capital, tons of gold plate, and can prevent Russia going to war when he chooses. What on earth do you mean? Exclaimed Hughie. एलन ट्रेवर ने उसे कहा कि उस आदमी के पास दुनिया के हर कैपिटल शहर में एक घर है, वो सोने की प्लेट में खाना खाता है और उसके पास इतना पैसा है कि वो कंट्रीज को भी कंट्रोल कर सकता है और वो डिसाइड करता है कि कब कहां पर वॉर होगी या नहीं होगी। तो ह्यूगी बेचारा बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, वो तो एक बूढ़ा सा भिखारी था। What I say, said Trevor. The old man you saw today in the studio was Baron Hosberg. He is a great friend of mine, buys all my pictures and that sort of thing, and gave me a commission a month ago to paint him as a beggar. सो एलन ट्रेवर ने फिर से क्लैरिफाई किया, उसने कहा कि तुमने जिस भिखारी को आज मेरे स्टूडियो में देखा था वो असल में बैरन हॉसबर्ग है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरी सारी पेंटिंग्स खरीदता है और उसने मुझे पैसे दिए थे कि मैं उसकी पेंटिंग बनाऊं और वो एक भिखारी की तरह ड्रेसअप होना चाहता था। And I must say he made a magnificent figure in his rags, or perhaps I should say in my rags. They are an old suit I got in Spain. Magnificent means very grand and impressive. तो कहता है कि हाँ, मुझे ये भी कहना चाहिए कि उसने जो रैग्स पहने हुए थे, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, उसमें वो एक बहुत अच्छा भिखारी लग रहा था। और फिर उसने बताया कि वो जो कोट था वो एलन ट्रेवर का ही था जो कि उसने स्पेन में खरीदा था। Baron Hosberg, cried Hughie. Good heavens! I gave him a sovereign, and he sank into an armchair, the picture of dismay. Dismay is a feeling of disappointment or sadness. तो बेचारा ह्यूगी बहुत ज्यादा शॉक था ये सुन के कि उसने इतने अमीर बैरन हॉसबर्ग को भीख दी है एक गोल्ड के कॉइन की। Gave him a sovereign? Shouted Trevor, and he burst into a roar of laughter. My dear boy, you'll never see it again. तो जब एलन ट्रेवर ने ये सुना कि ह्यूगी ने उस भिखारी को एक सोने का सिक्का भीख में दी तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि जब ह्यूगी ने उसे वो भीख दी थी तब एलन वहां पर नहीं था तो उसे नहीं पता था। आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी, एलन सेड ह्यूगी सल्कली, एंड नॉट हैव लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ। तो ह्यूगी कहता है कि एलन तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि वो व्यक्ति सच का भिखारी नहीं है, ताकि मैं अपना बेवकूफ ना बनाता। Well, to begin with, Hughie, said Trevor, it never entered my mind that you went about distributing arms in that reckless way. I can understand you're kissing a pretty model, but you're giving a sovereign to an ugly one? By Jove, no. Reckless means rash act. By Jove is an exclamation similar to good heavens, used to express surprise or frustration. जैसे हम कहते हैं ना हे भगवान, ऐसे यहाँ पर by Jove. तो ट्रेवर कहता है कि ह्यूगी देखो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी जल्दी किसी को भी भीख दे देते हो, जो कि मैं तुम्हें बताता कि ये जो आदमी है ये सिर्फ एक मॉडल है और ये सच में भिखारी नहीं है। और फिर वो कहता है कि मैं मान सकता हूँ कि अगर तुम्हें कोई अच्छा लगे, कोई सुंदर सी लड़की हो तो तुम उसे एकदम से किस कर दोगे क्योंकि तुम्हें वो बहुत अच्छी लगी, लेकिन तुम एक अगली से भिखारी को भी इतनी जल्दी से भीख दे दोगे और वो भी एक सोने का सिक्का? हे भगवान, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, तुम बहुत रैश एक्ट करते हो। Besides, the fact is that I really was not at home today to anyone, and when you came in, I didn't know whether Hosberg would like his name mentioned. You know, he wasn't in full dress.
What a duffer he must think me, said Hughie. Duffer is a stupid person and wasn't in full dress का मतलब है that he was not wearing his formal dress. देखिए, एलन कहता है कि आज मैं बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था कि कोई मेरे स्टूडियो में आए, क्योंकि मैं बहुत बिजी था पेंटिंग करने में। और जब तुम आए तो मैंने बैरन हॉसबर्ग का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने भिखारी के कपड़े पहने हुए थे, तो मैं नहीं बताना चाहता था कि वो कौन है, क्योंकि उन्हें बुरा लगेगा, क्योंकि वो भी फॉर्मल ड्रेस में नहीं थे। और ह्यूगी कहता है कि अरे वो सोचेगा कि मैं कितना स्टूपिड हूं जो कि मैंने उसे एक भिखारी समझकर भीख दे दी। Not at all. He was in the highest spirits after you left, kept chuckling to himself and rubbing his old wrinkled hands together. I couldn't make out why he was so interested to know all about you, but I see it all now. In the highest spirits means he was very happy and energetic, and chuckling means quiet suppressed laugh. ऐसे। तो एलन कहता है अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, और वो हंसी जा रहे थे और अपने हाथों को मल रहे थे। और वो कहते हैं कि मुझे भी समझ नहीं आया कि वो तुम में इतने इंटरेस्टेड क्यों है, तुम्हारे बारे में इतना कुछ पूछना क्यों चाहते थे, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है जब मुझे ये पता लग गया कि तुमने उसे एक सोने का सिक्का भीख में दिया है। He'll invest your sovereign for you. Hughie, pay you the interest every 6 months and have a capital story to tell after dinner. Capital story means this is an outdated but enthusiastic way of saying excellent story or wonderful story. तो एलन उसे कहता है कि फिक्र मत करो, बैरन हॉसबर्ग तुम्हारे सोने को सिक्के को इन्वेस्ट कर देंगे और तुम्हें हर 6 महीने बाद अच्छा इंटरेस्ट, अच्छा ब्याज भी मिलेगा। और डिनर के बाद अपनी पार्टीज में लोगों को सुनाने के लिए उनके पास एक बहुत अच्छी कहानी भी है, वही कहानी जो कि सच में हुआ बिटवीन बैरन हॉसबर्ग एंड ह्यूगी। I am an unlucky devil, growled Hughie. The best thing I can do is go to bed, and my dear Alan, you must not tell anyone. I shouldn't dare show my face in the room. Growled means made a low guttural sound. अब ह्यूगी बहुत दुखी है और वो कहता है कि अरे मैं तो बिल्कुल अनलकी हूँ, मेरी किस्मत इतनी खराब है। और वो कहता है कि मैं तो कोई भी काम सही नहीं कर सकता, मुझे तो जाकर बस बिस्तर में लेट जाना चाहिए। और वो एलन से रिक्वेस्ट करता है कि किसी को भी मत बताना कि मैंने बैरन हॉसबर्ग को भीख दी है। और फिर वो कहता है कि मैं तो किसी को भी अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा। Nonsense! It reflects the highest credit on your philanthropic spirit, Hughie, and don't run away. Have another cigarette and you can talk about Laura as much as you like. Philanthropic means someone who is generous and donates to charitable causes. एलन कहता है अरे बकवास मत करो, इससे तो ये पता चलता है कि तुम कितने अच्छे दिल वाले हो, तुम लोगों की मदद करना चाहते हो, और ऐसे भागो मत, छुपो मत, आराम से बैठ जाओ, सिगरेट पियो और तुम लॉरा की बातें कर सकते हो। However, Hughie wouldn't stop, but walked home, feeling very unhappy and leaving Alan Trevor in fits of laughter. एलन की बातों से भी ह्यूगी का मूड चेंज नहीं हुआ, वो अभी भी बहुत ज्यादा दुखी था और वो अपने घर चला गया और एलन ट्रेवर हंस रहा था उस इंसिडेंट पर जो कि उसके स्टूडियो में हुआ था। The next morning, as he was at breakfast, the servant brought him a card on which was written Monsieur Gustave Norden on behalf of Monsieur le Baron Hosberg. अगली सुबह जब ह्यूगी नाश्ता कर रहा था तो उसका सर्वेंट उसके लिए कार्ड लेकर आया कि उससे कोई मिलने आया था मसेर गुस्टेव नॉर्डन, जो कि बैरन हॉसबर्ग के बिहाफ पर उससे मिलने के लिए आया था। I suppose he has come for an apology, said Hughie to himself, and he told the servant to show the visitor up. ह्यूगी ने सोचा कि शायद वो उससे माफी मंगवाने के लिए वहां पर आया है। An old gentleman with gold spectacles and grey hair came into the room and said in a slight French accent, "Have I the honor of addressing Monsieur Erskine?" तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति आया जिसके सफेद बाल थे और जिसने गोल्ड कलर की स्पेक्टिकल्स पहनी हुई थी, और उसने एक फ्रेंच एक्सेंट में बोला कि क्या मैं मसेर एस्काइन से मिल रहा हूँ, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ। ह्यूगी बाउड, ह्यूगी उसके आगे झुक जाता है। I have come from Baron Hosberg, he continued. The Baron, I beg, sir, that you will offer him my sincerest apologies, stammered Hughie. Stammered means a speech disorder where a person has difficulty speaking fluently. जैसे कि हम बोले मनी, means हम confidently ठीक से नहीं बोल पा रहे, हम stammer कर रहे हैं।
ह्यूगी ने आगे झुककर उस व्यक्ति का वेलकम किया और उसने कहा कि मैं बैरन हॉसबर्ग के यहाँ से आया हूँ। ह्यूगी उससे माफी मांगने लग गया और उसने कहा कि सर, आई एम अपोलोजेटिक, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई। और वो बोलते हुए स्टैमर कर रहा था, वो काफी घबराया हुआ था। The Baron, said the old gentleman with a smile, has commissioned me to bring you this letter, and he extended a sealed envelope. Commission का मतलब है to formally ask someone to create a work of art for a fee। तो यहाँ पे commission का मतलब है कि उसने उसे ऑर्डर दिया है ये काम करने का। तो इस बूढ़े आदमी ने उसे कहा दैट बैरन हॉसबर्ग ने मुझे भेजा है आपको ये चिट्ठी देने के लिए, और उसने एक एनवेलप दिया ह्यूगी को जो कि सील्ड था, जो कि बंद था। ऑन द आउटसाइड वाज रिटन अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूग अस्काइन एंड लॉरा मर्टन फ्रॉम एन ओल्ड बेगर एंड इनसाइड वाज अ चेक फॉर 10,000 पाउंड्स। तो एनवेलप के ऊपर क्या लिखा हुआ था? अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूग अर्स्काइन एंड लॉरा मर्टन फ्रॉम एन ओल्ड बेगर। तो वो जो बैरन हॉसबर्ग है उन्होंने 10,000 पाउंड्स का एक चेक भेजा हुआ था ह्यूगी और लॉरा के लिए ताकि उन दोनों की शादी हो जाए। When they were married, Alan Trevor was the best man and the Baron made a speech at the wedding breakfast. तो जब ह्यूगी और लॉरा की शादी हुई, क्योंकि अब उसने वो 10,000 पाउंड का चेक दिखा दिया था लॉरा के फादर को और वो सेटिस्फाइड थे कि हाँ ह्यूगी के पास पैसे हैं, तो उन्होंने उन्हें सैंक्शन दे दिया कि हाँ तुम दोनों शादी कर सकते हो। और उनकी शादी पर एलन ट्रेवर बेस्ट मैन बना था और बैरन हॉसबर्ग ने स्पीच दी थी। Millionaire models, remarked Alan, are rare enough, but by Jove, model millionaires are rarer still. एलन ट्रेवर ने कहा कि मिलियनेयर मॉडल्स बहुत कम हैं, लेकिन हे भगवान, मॉडल मिलियनेयर्स तो और भी कम हैं। तो मिलियनेयर मॉडल्स मींस ऐसे अमीर व्यक्ति जो कि मॉडलिंग भी करते हैं, और मॉडल मिलियनेयर्स मींस ऐसे अमीर व्यक्ति जो कि एक मॉडल है, जो कि एक सैंपल है लोगों के लिए कि हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आपका दिल भी उतना ही बड़ा होना चाहिए जैसे कि बैरन हॉसबर्ग का है। और एलन कहता है कि हे भगवान, बैरन हॉसबर्ग जैसे अमीर लोग बहुत ज्यादा रेयर हैं इस दुनिया में। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है द मॉडल मिलियनेयर, और हमने इसमें देखा कि किस तरह से ह्यूगी की नेकी, जो उसने एक अच्छा काम किया, उस भिखारी की मदद की एक सोने का सिक्का देकर, बदले में उसे क्या मिला? बदले में क्या होता है? वो जो भिखारी है असल में वो बहुत अमीर आदमी है, बैरन हॉसबर्ग, और वो ह्यूगी अस्काइन की मदद करता है, उसे 10,000 पाउंड का चेक गिफ्ट करता है जिससे कि उसकी और लॉरा की शादी हो जाती है। Thank you for watching this video. I hope you've understood the chapter. If you have any doubts, you can write in the comments. You can check out the lesson notes. The links are given in the description box below this video. And for more useful videos, subscribe to English Academy.